आपसे हमारी 4 महीने पहले मुलाकात हुई थी। 4 महीने हो गए। तो वही पर्पस तो मेन तो स्मगलिंग और ड्रग्स वगैरह का है। स्मगलिंग का, ड्रग्स का, माइनिंग का, इलीगल माइनिंग का था। माइनिंग में तो कुछ हाई कोर्ट वगैरह के आर्डर्स की वजह से सरकार को एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर एक्शन लेना है। कुछ लीगलाइज हो गए हैं, ठीक है। इलीगल होने में प्रॉब्लम था। इलीगल इज इलीगल आफ्टर ऑल। और इलीगल में फिर इलीगल लोग भी पहुंचते थे, माफियाज वगैरह। वो तो उनको चेक नहीं कर सकते ना। पर अब लीगल होगा तो उसमें सब कंट्रोल में रहता है पूरा। वॉट एवर इज स्टाफ, लेबर, एवरीथिंग, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ रहेगा, आई थिंक। परंतु आई मस्ट एक्सेप्ट आई एम ए वरीड मैन। चिंता है। राजभवन में बैठ हमेशा मुझे चिंता रहती है ये पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट की, जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर से लगे हैं। सिचुएशन क्यों है? ये 6 वल्नरेबल है डिस्ट्रिक्ट। बहुत सी जानकारी तो मुझे मीडिया से मिलती है, पेपर पढ़ता हूँ, क्योंकि पेपर वाला हूँ। आदत पड़ी हुई है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। छोटी मोटी सभी खबरें ध्यान रखता हूँ। और दूसरा, इंटरेक्शन होता है लोगों से। प्रोग्राम के माध्यम से जाते हैं कहीं दूसरी जगह, जालंधर, लुधियाना, फगवाड़ा, नंगल, हर इलाके में जाते हैं। यहाँ भी जैसे है, लोगों से चर्चा होकर फीडबैक मिलता है। फीडबैक मिलता है, उससे चिंता बढ़ती है। एक तरफ हमारे साथ में डीजीपी साहब हैं पंजाब के, इनके आंकड़े कि हमारी हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। इनसे पूछो तो फिगर देते हैं। पहले के 6 महीने में, अभी के 6 महीने में हमने डबल सीजर किया, ड्रग्स वगैरह काफी सीज किया। ये एक साइड। दूसरी साइड में मिलता हूं। एक प्रोग्राम में गया, स्कूल प्रिंसिपल ने पहली बार ही कहा था मेरी सबसे ज्यादा वली है कि मेरे ड्रग्स मेरे स्कूल में फैल रही है। अब आपको तो मालूम है, मैं कार्यक्षेत्र मेरा महाराष्ट्र है पूरा। महाराष्ट्र से 2 बार तो मैं एमएलए रहा, मंत्री भी रहा वहां। वहीं से 3 बार लोकसभा में चुनकर गया। बाद में गवर्नर रहा मैं आसाम का, गवर्नर रहा मेघालय का, गवर्नर फिर तमिलनाडु से यहाँ आया। कहने में मुझे बिल्कुल हर्ज नहीं है। जितने प्रांतों में मैं घुमा हूं, तो फिर लोकसभा में रहे ना, तो लोकसभा में सेंट्रल प्लेस है।
वहां तो पूरा इंडिया दिखता है, क्योंकि सभी जगह के आते हैं ना सारे MP MLA, बोलते हैं ना, वहां से ईगल्स व्यू दिखता है, पूरा इंडिया वहां से दिखता है। मुझे कहने में बड़ा भी रिजर्वेशन नहीं है, ऑफ द लॉर्ड जितने प्रांत देखे, राज्य देखे, पंजाब का सानी नहीं, पंजाब का गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली इतिहास पंजाब का, और पंजाब का बलिदान और सेक्रीफाइस की जो हिस्ट्री है कहीं नहीं। गुरुओं की धरती है, यहां से गुरुओं का संदेश पूरे विश्व में गया है। गुरुवाणी जैसे कि यहां ग्रंथ है, इतना पवित्र ग्रंथ, माथा टेक के अपने को धन्य मानते हैं। 5 नदियां सुजलाम सुफलाम है, मैं तो हर जगह कहता हूँ, हर स्पीच में कहता हूँ, बिकॉज आई रिमेम्बर उस जमाने में आप लोग तो बहुत याद, आइदर यू वर नॉट बॉर्न या बहुत छोटे रहे, हमारी जनरेशन के लोगों में हमने देखा है देश स्वतंत्र होने के कुछ वर्षों बाद में अनाज कितनी संख्या जनसंख्या रही होगी, मैक्सिमम 35-40 करोड़ की उस जमाने में। उसके लिए गेहूं अवेलेबल नहीं था, अमेरिका से इंपोर्ट हुआ, कौन सा पीएल 480 है, और वो गेहूं हमने खाया है महीनों बरसों, लाल गेहूं, उसकी ऐसी कड़ी रोटी बनती थी, हमने खाया है। ये देखिए, और आज देश प्रोग्रेस किया है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन को भरपूर अनाज है, कोई कमी नहीं, बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट की भी तैयारी। और ये परिस्थिति में बिना रिजर्वेशन के हर एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पंजाब का बड़ा हिस्सा है, पंजाब का बड़ा हिस्सा। ये पंजाब हमको विरासत में मिला है कि नहीं? ये संस्कृति, ये अचीवमेंट्स, गौरवशाली इतिहास। क्यों? एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के लिए छोड़ के गई। सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने क्या है? आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या क्रिपल्ड जनरेशन छोड़ के जाएंगे जो ड्रग्स की पूरी आदी है? अपंग हुई, कई लोग मर रहे हैं, कई फैमिलीज अफेक्टेड है। इवन इनके मुंह पे बोलता हूं, इनका पुलिस डिपार्टमेंट भी अफेक्टेड है, इनके जेलें कंट्रोल में नहीं है, बहुत सुधार करने की जरूरत है। जेल में डाल दो, वहां से वो पूरा माफिया लोग कंट्रोल करते हैं, पूरा रैकेट करते हैं। सारी जेलों को सुधारने की जरूरत है। इलीगल मोबाइल पहुंचते हैं, मेरे ख्याल से हजारों मोबाइल तो जब्त किए इन लोग, पहुंचते ही कैसे? ये छोटा मोटा स्मगलिंग ये मत समझिए, छोटी मोटी बात होती है तो गवर्नर घर छोड़ के आता नहीं। आपके बीच में मैं घूमते फिर रहा हूं, हर जिले में जा रहा हूं। ये एक तरह से पाकिस्तान बदमाशी पूरी कर रहा है। पाकिस्तान हमारे से लड़ नहीं सकता, वार कर नहीं सकता, पर परोक्ष वार
इस तरह से करके हमारी जनरेशन को बर्बाद करने का प्लानिंग के साथ में काम करने की, उसको इनके ये को डिफीट करना हमारा काम है। मेरे विजिट का 2 पर्पज। पहला, सारी एजेंसियां उनमें कोऑर्डिनेशन बार बार करना। पंजाब पुलिस, सेंटर की सारी एजेंसी, बीएसएफ, आर्मी, पूरी ब्यूरोक्रेसी, सब मिलकर एक एफर्ट करके स्मगलिंग एट एनी कॉस्ट हमको रोकना पड़ेगा। कम वाट में है, उसके लिए जो भी करना हो करें। अभी मीटिंग होगी, मंथन होगा, पूरी रिपोर्ट जो भी यहाँ से होती है हम हमारी बातचीत हाईएस्ट लेवल तक पहुँचाएंगे। क्योंकि मैं भी, मेरी जिम्मेदारी भी है। कैसे मेरे रहते हुए एटमॉस्फेयर स्पॉइल क्यों होना चाहिए? दूसरा, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जनता की, गांव में रह रहे लोगों की है। पुलिस को शायद मालूम नहीं हो, पर गांव में हर बंदा जानता है कि इस घर से गलत काम हो रहा है, इस घर से स्मगलिंग हो रहा है। ये हर गांव के बच्चे तक को मालूम रहता है, पर वो बताते नहीं है। इसलिए पहले की मीटिंग में हमने इंस्ट्रक्शन दी थी कि नागरिक सुरक्षा समिति बॉर्डर के सब गांव में बने। 2-3 जिलों में बनी है, करीब करीब सभी जगह बनी है, या कुछ कम रही होगी तो बनना शुरू हो जाए। बन गई होगी 99% कॉन्फिडेंट। सुरक्षा समिति बनाने का आइडिया ऐसा है, गांव को मालूम होने के बाद में इंडिविजुअल आदमी कंप्लेंट नहीं कर सकता, परंतु यदि वहां के प्रमुख 10 लोगों की एक समिति बन जाए, प्रमुख लोगों की, तो नेचुरली पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर हिम्मत रहती है ना समिति के मार्ग। समिति काम करे, लोगों को जागृत करे, ये इसके पीछे का उद्देश्य। किसानों की जब हम आए थे, कुछ मांगे थी, कुछ तकरार थी उनकी कि बॉर्डर जो फेंसिंग है तार की, उसके बाहर की जो जमीनें हैं उसका कॉम्पेंसेशन वगैरह की बातचीत किया था। चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमने कहा था नोट बनाइए, उन्होंने नोट अच्छा बना के भेजा था। मैंने स्ट्रांगली रिकमेंड करके केंद्र में होम मिनिस्ट्री को भेजा है, मेरे ख्याल से प्रोसेस में होगा। दूसरा इशू अग्निवीर, इनके लिए कोटा बनाना युवकों को ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब का, वो भी इशू हमने रिकमेंड करके भेजा। ऐसे करीब शायद 3 इशू आपने बताया। हाँ जी सर, तीनों इशू स्ट्रांगली रिकमेंड करके हमने केंद्र को भेजा है, वहाँ फॉलोअप भी। बॉर्डर एरिया इंडस्ट्रीज को कुछ पैकेज। दूसरा, यूथ लोगों को जॉब मिले, उसके लिए इंडस्ट्रीज आए, उसके लिए स्पेशल इंसेंटिव बॉर्डर एरिया के लिए वो इंडस्ट्रीज को दी जा सकती है क्या, वो एग्जामिन करके उनको अट्रैक्ट करने के लिए प्रयत्न हो। ये तीनों बातें केंद्र को भेजी है, जिससे मैं फॉलोअप करूंगा जरूर। महीना 15 दिन में जब भी मुलाकात होगी दिल्ली में, नॉलेज में लाके मैं फॉलोअप करने की कोशिश करूंगा। पंजाब सरकार भी आपके लेवल पे फॉलोअप करे। अभी होम मिनिस्ट्री के कॉन्फ्रेंस में डीजीपी साहब ने अच्छे ढंग से यहाँ की बातें रखी होम मिनिस्टर साहब के सामने। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस थी, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में पंजाब का मुद्दा में प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बुलाए थे, उसमें रखी है, तो प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में बातें आई। मैं फॉलोअप करूँगा,
ये बात नहीं। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि सिचुएशन इज ग्रीन, आई एम यूजिंग द वर्ड। मामूली योजना नहीं है। पंजाब, यदि हम सोते रह गए, गफलत में रह गए, तो पंजाब बर्बाद होने का चांस है। ड्रग्स का इतना बड़ा हमला हो रहा है इस रूप में, और ड्रग्स के साथ में वेपन भी आ रहे हैं। वेपन भी पकड़े गए हैं कहीं, कितने पकड़े जाते हैं, कितने नहीं आते हैं। डीजीपी साहब की बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, फैक्ट एंड फिगर के साथ में इन्होंने रखा है। परंतु इसके बाद में भी इतना फैलाव, गांव वाले बोलते हैं कि जैसे जनरल स्टोर के अंदर में टूथपेस्ट मिलता है, आप जाके ले लो, वैसा यदि आप चाहो तो आपको ड्रग मिल जाएंगे कहीं भी। ये सिचुएशन तो बर्दाश्त नहीं करने चाहिए। हर देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है, मैं तो ये कहूंगा कि इसका मुकाबला करना है। ये लड़ाई समझो परोक्ष वार में हर राष्ट्रभक्त खड़ा हो जाता है, वैसे ही हमारे पंजाब के हर भाई बहन ने खड़ा होना चाहिए। बर्बाद कैसे होने देंगे नेक्स्ट जनरेशन को, उसका मुकाबला होना चाहिए। और यदि नहीं होता है कोई कारण से, तो मैं तो यहां तक कहूंगा राज्य सरकार को, जवाबदारी राज्य सरकार की है। नहीं होता है, केंद्र से मदद मांगो, केंद्र की भी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की लड़ाई, इसमें ये कमजोरी है, क्या क्या चाहिए, केंद्र से मांगो ना। मुख्यमंत्री साहब के अच्छे रिश्ते हैं, गृह मंत्री साहब से भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी मिलते हैं, बात रखें। मैं सपोर्ट कर रहा हूं, करूंगा ना। जनता को जागृत करने की जरूरत है पंजाब की। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बीमारी आगे ज्यादा नहीं बढ़ जाए। इसको यहीं पे हर हालत में रोकना है। ऑफिशियली मेरी ये तीसरी मीटिंग है, पर मैं देख रहा हूं कि बीमारी बढ़ती ही जा रही है कम होने के बजाय, इसलिए ज्यादा चिंता है और स्पीड भी ज्यादा है। मेरे को आने को 1 साल हुआ, 1.5 साल। और सबसे बड़ा रोल पत्रकारों का है। मैं भी पत्रकार हूं, आपको शायद मालूम है कि नहीं, आपने पहले बताया था। नागपुर से थे आप? नागपुर से 78 से गवर्नर बनने तक के मैंने ग्रूम किया है। सैकड़ों मेरे जर्नलिस्ट को तैयार करके ग्रूम करके भेजा है मैंने। विरासत में मिला मुझे ओल्डेस्ट पेपर 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले का शुरू हुआ पेपर, उसका मैनेजिंग एडिटर रहा मैं 40-42 साल। और टीम को स्टूडेंट्स की तरह से, उसको कॉलेज की तरह से चलाया। टीम को मैंने ग्रूम किया, जैसे कि कॉलेज में स्टूडेंट, जर्नलिज्म के स्टूडेंट, वो जर्नलिज्म का कॉलेज ही समझो, इस तरीके से चलाया उसने। इसलिए अधिकार से भी आपको, मेरा अधिकार भी बनता है आपको बोलने का। स्वतंत्रता दिलाने में पत्रकारों का ही योगदान था। गांधी जी खुद पत्रकार थे। यंग इंडिया, हरिजन, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक का केसरी, सारे उस जमाने के पेपर ने संघर्ष किया है। आपका पंजाब है, मेरा भी पंजाब है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसके रक्षा करना, सुरक्षा करना हमारा सबका काम है। उसमें जागृति पैदा हो। ऐसे लोग हैं चुन चुन के चले जाए, माफिया गैंग खत्म, सही में एंटी सोशल एलिमेंट को समाप्ति करना, स्मगलर्स को समाप्ति करना, ये मेन उद्देश्य।
और ये पब्लिक का सहभाग हुए बगैर पॉसिबल नहीं है। वो सहभाग कैसे हो, आपकी जागृति पैदा होती है। थोड़ा मेहनत करिए, आर्टिकल में लिखिए, न्यूज़ वगैरह तो है ही, इसकी गंभीरता लोगों के समझ में आए। ये लाइटली लेने लायक चीज़ नहीं है। माइनिंग का तो आपको बता ही दिया था। थैंक यू सर। आपने सर ये कहा है कि देखिए जेलों से मोबाइल मिल रहे हैं। देखिए आपने मीटिंग माइक लो ना, माइक लो, माइक दो भाई। माइक दे। सर आपकी ये तीसरी मीटिंग है अधिकारियों के साथ 1 साल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आपने कहा जेलों से मोबाइल मिल रहे हैं, पुलिस पकड़ भी रही है, तो लेकिन इसका सोल्यूशन मिल नहीं रहा। वो लोग अंदर से बैठ के, कल भी पुलिस ने पकड़े हैं 5, अंदर से डायरेक्शन दी जाती है कहाँ से हीरोइन लो, कहाँ से इसको ड्रॉप करो। तो इसका आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका एक लंबा कैरियर है, आप गवर्नर हैं, आपके पास तमाम, एक दाएं आपके डीजीपी साहब बैठे हैं, बाएं चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इनसे तो ताकतवर देखिए सर। मैंने कहा ना, मेरे विजिट का 2 पर्पज है जी। नंबर 1, सारी एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन करना जी सारी एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन यदि होगा। सर इसमें एजेंसीज भी ये कह चुकी हैं, जेलों में बैठे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से संपर्क कर रहे हैं। हमारा तंत्र, हमारे जो अंदर ब्लैक शीप्स हैं उनको ढूंढने के लिए हमारा तंत्र क्या कर रहा है? सरकार तैयार बैठी है। मतलब मैंने इनको कहा ना, एक तो नंबर 1 इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो समितियां बनी हैं, नागरिक सुरक्षा समिति, इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसमें यह है कि लोगों में सुरक्षा की भावना कैसे आए। लोग ये चाहते हैं, अगर हम जैसे आपने कहा है बच्चों को पता है, लेकिन जो अधिकारी रहते हैं वहां पर उनको नहीं पता है कि ये कहाँ गलत काम हो रहा है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कहाँ गलत काम होता है, लेकिन उनको ये है कि मेरा नाम कहीं ना आए। तो बिल्कुल नहीं, उसके लिए क्योंकि अधिकारियों को मिलना आम आदमी के बस की बात नहीं है। देखिए वैसे आप मीटिंगें करेंगे, बहुत सारी मीटिंगें पहले भी होती रही हैं, मैं नहीं कहता कुछ हुआ नहीं है, पुलिस ने कुछ किया नहीं, सरकारों ने किया, लेकिन उसका नेक्स्ट निकला क्या? प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय बढ़ती जा रही है। जैसे आप आते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, हर बात ये सवाल जवाब होते रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट शहर में सोल्यूशन क्या जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको डिसमिस किया गया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? देखिए पूरी एजेंसियों के पास रिपोर्ट रहती है। अभी हाई कोर्ट ने सर एक लिफाफा खुला है, उसमें जो लोग हैं आपको तो ज्यादा पता है, उनके नाम हैं, लेकिन उसको फिर बंद कर दिया गया। पूरी रिपोर्टें आती हैं, उनको सील बंद करके फोटो में भेज दिया जाता है। लोग भी ये पूछने लगे हैं, ये तमाशा बना के रखा हुआ है, क्यों? आपका चिंता का विषय तो है, परंतु डीजीपी साहब यहाँ हैं, मैं इनको क्लियर बोलूँगा, आपकी बात पर ध्यान वो विशेष गौर करें और ये नीचे तक परकलेट हो। नंबर 1 कि इस तरह का वातावरण बने कि कोई भी आके नाम बताए उसका डिस्क्लोज नहीं हो। ये 100% एश्योर समझ लीजिए अभी से। आपका सजेशन एक्सेप्टेड होगा ही नहीं। कौन सी जेल में, कौन की स्टेट में जो मोबाइल नहीं मिल रही थी, कौन सी जेल है किसी भी स्टेट की? सर आप नहीं मिल रहे, और वहां पे है हरियाणा में नहीं मिल रहे। हरियाणा गैंगस में पहले नंबर पे बनी एरिया में, उसमें बाद में पंजाब का नाम आता है। इसलिए देखिए ना कि प्रॉब्लम जो आपकी मोबाइल की बात करते हैं और जो गैंगस की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? हमारी पंजाब की नहीं है, वो पूरे देश की प्रॉब्लम। उनको जो हल करना है पंजाब से नहीं, पूरे देश से हल करना है। बेटर रहेगा मेरे ख्याल। जो बात की उसने कि 4 रिपोर्ट पड़ी हमारी, 1 रिपोर्ट खुद ये भी लग सकती, 3 रिपोर्ट भी पड़ी। और डीजीपी साहब हमारे यहाँ एसपी रहे, काफी मेहनत करते थे हम भी। इसलिए मैं आपको बताऊं, इन्होंने मेहनत की, ये मेहनत कर रहे हैं, एक आदमी मेहनत करेगा, सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बात बनेगी, ऐसे नहीं बात बनेगी जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ देयर आर ਮੈਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਥਿੰਗਸ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਿੰਗ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
100 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਜੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਡ तरीके नाल इसको टैकल किया जा रहा है। सर आमतौर पर सर इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारी पीछे भी 2-3 मीटिंग्स हो गई हैं, आप ड्रग के मसले में काफी गंभीर हो, मैं समझता हूँ आप चिंतित भी हो, आपको स्नेह भी है पंजाब से, जिसके कारण आपको बार बार यहाँ आना पड़ता है। ड्रग का इशू तो बहुत सीरियस है, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान से यहाँ ड्रग आ रही है, वो एक जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएसएफ की है, सेंट्रल एजेंसीज की है। जब ड्रग यहाँ पहुंच जाती है उसके बाद लोकल पुलिस की जिम्मेवारी बन जाती है कि उसको सर्कुलेट ना होने चाहिए। अब हुआ क्या है कि इन बीते सालों में जो डिमांड है सप्लाई है ना वो बढ़ गई है, जितनी डिमांड बढ़ती जा रही है सप्लाई बढ़ती जा रही है। यहाँ के एक बहुत अच्छे स्कूल में पुलिस वालों ने रेड किया, बहुत अच्छे स्कूल में बच्चों के स्कूल बैग से ई सिगरेट मिलते हैं, कॉन्डोम मिलते हैं, काफी फैमिली से बच्चे स्कूल से उठा लिए, उनका पता चला वो भी ड्रग में इन्वॉल्व है। अब बात यह है कि ये ड्रग शहर में सर्कुलेट कहां से होती जा रही है। मैंने खुद जाके देखा कि ये ड्रग क्यों अवेलेबल है, मैंने खुद ड्रग लेने की कोशिश भी की है कि ड्रग क्यों मिल रही है। अब बात यह है कि जो यहाँ पर अमृतसर में आपको किसी पहाड़ के धोखे से रास्ते में खड़े लोगों से ड्रग अवेलेबल है, वो क्या करते हैं, अगर कोई बताना चाहेगा पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, पुलिस वाले ड्रग जो सप्लायर है उनको बताते हैं इस बंदे में काबू करना, नहीं तेरी खैर नहीं है। अब बात यह है कि जो ऊपर लेवल वो बंदे जितने मर्जी ईमानदार से काम करें, जो पुराने लोग 20 साल से 30 साल से इसी शहर में बैठे हुए हैं, वो जब तक उनको उठा के एक जिले से दूसरे जिले में ना ट्रांसफर किया जाए, ये सर एक कैंसर है, ये नहीं निकल पाएगा यहाँ से। और दूसरी बात है कि हमारे शहर में लोगों को पता चल गया है कि किसको ड्रग चाहिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ मार्केट क्रिएट की जा रही है ड्रग की। छोटे बच्चों को मुफ्त में जाके ड्रग दे रहे हैं, वो बच्चे आके लड़कियों को ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, पहले डिमांड क्रिएट करते हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वही बच्चे अपने घर से पेरेंट्स के पैसे चुराते हैं, बाद में ड्रग बाय कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे पेरेंट्स क्यों बच्चों को कनाडा भेजने हैं कि ड्रग से बचें, यही कारण है कि हमारा पंजाब खाली होता जा रहा है, पंजाब में कोई रहना नहीं चाहता। अब देखो ये बात है कि पुलिस सक्षम नहीं है, पुलिस सक्षम है। अगर पुलिस को फ्री हैंड दे दो, अगर पुलिस जाएगी यहाँ पर ड्रग नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी, बिक ही नहीं सकती। सवाल ही पैदा कर सके अगर पुलिस की मर्जी के बिना ड्रग, लेकिन उसमें क्या जो लो रैंक ऑफिसर है, जो नीचे थानेदार या कांस्टेबल है, इन्हीं से काम शुरू होना है। जब तक आप इन लोगों को अपने साथ नहीं लोगे ये बात नहीं बन पाएगी। कुछ ऐसी बातें हैं मैं पब्लिकली मैं तो और अगे नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਬਲੇਮ ਪੀਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ दिस इज रियलिटी। मैं आई एम टेलिंग यू रियलिटी, दिस इज नॉट अबाउट कि मेरी फैंटेसी नहीं है, मेरी नहीं फैंटेसी ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ फैंटेसी नहीं है, दिस इज रियलिटी। मैं मेरे ਨਾਲ चलो, मैं तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, बहुत काम हो रहा है। देखो एक सामाजिक इशू हैगा, ये नहीं है कि सोसाइटी कैन वॉश इट्स हैंड्स ऑफ, तो सारा कुछ कौन पुलिस ने करना है। नहीं आपका जो नशे की बात करते हैं ना, नशे की बात नहीं है। 1978 में जहाँ काजी सरकार थी, काजी सरकार के मंत्री सुखदेव सिंह था, कुछ मेरे कॉलेज की स्टेट में बोलते कहा था हम पंजाब मेरे फाइल दो ना, फाइल क्यों रखे बैठे, फाइल दो ना मेरे। घर से निकाल के 110 करोड़ की पीछे नहीं आपकी बात यह है कि लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोगों को प्रिवेंट करना पड़ेगा, पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी, लोगों को प्रिवेंट कैसे करना, हमारे ताल्लुका के साथ लोग। नहीं मैं एग्री करता हूँ, पुलिस में डीजीपी साहब को नीचे के लेवल को बहुत टाइट करना पड़ेगा। सर उसमें सर एक सुझाव अभी करना पड़ेगा, क्योंकि सर नीचे के लोग बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से संपर्क है, अगर डीजीपी साहब कहेंगे मैं बता दूंगा उनको नाम भी, वो कहते हैं अगर हमारी बात सुनी जाए और हमें बात अगर हम कहते हैं कुछ बताते हैं ना, कुछ हमारे सीनियर हैं
तो वो हमें क्या कहते हैं यार इसके इलाके में ज्यादा नशा बिकता है इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपने जो कहा सामाजिक प्रॉब्लम है, तो इसीलिए तो हम सब मंथन कर रहे हैं, 3 बार हो गया राज्य सामाजिक मंथन ये सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, ये राष्ट्र का प्रॉब्लम है, सुरक्षा का। ये मैं आपको पत्रकार हैं सभी, मैं कह रहा हूं ये पाकिस्तान का परोक्ष वार है। उसने हमारे ऊपर परोक्ष वार थोपा है, हमको उसका मुकाबला करना है एक करके, जानबूझ के बदमाशी करके पूरा यंत्रणा तैयार करके, तो इसका हमको मिलके करना पड़ेगा। और जो भी आई टेल टू द डीजीपी आल्सो, यदि इस तरह के कोई ब्लैक शिप हैं, इमीडिएटली आप इंटेलिजेंस आपके स्ट्रॉन्ग करिए और यू रिमूव देम, उनको टर्न देम आउट, उनको निकाल के फेंकिए। वी कांट डाइजेस्ट एनीथिंग कंप्लेंट करना, क्योंकि पेपर में रिपोर्ट है, इनकी एकदम से झूठी बात भी नहीं है, एग्जैजरेशन हो सकता है, परंतु आपके डिपार्टमेंट में छपी पेपरों में रिपोर्ट है कुछ, इवन कई तो पुलिस वाले ड्रग्स के अफेक्टेड भी हो गए, वो जो अफेक्टिव हो गए तो वो कैसे करेगा, परंतु उनको निकालिए, आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है, बस इतना ही इन लोगों को बोलना है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिटिल बिट थोड़ा। सर ऑनरेबल गवर्नर साहब की इंफॉर्मेशन लिए दसना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों से ਅਸੀਂ we had carried an elaborate exercise ਤੇ 133 police personnel were dismissed from service and more than 200 were proceeded against department. So we are continuously and as per the suggestions continuous process elimination improve कर देगा, कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रहेगा। एंड योर वरी इज इक्वली आवर वरी, मेरी भी वही वरी, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि और सिटीजन डिफेंस कमेटी का ज्यादा काम है, मैंने उनको किया जाए, जागृत किया जाए, और इसको भी पत्रकारों आपसे मुलाकात करने का मेरा मतलब यही है कि पत्रकार आपके माध्यम से जनता में जागृति पैदा होगी। इसको इशू राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़िए। ये ड्रग का ये ऑर्डिनरी मामूली इशू नहीं है, और कुछ हमारी चिंता का विषय है कि टोटल ड्रग एडिक्टेड नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐसे बनाएंगे क्या? सबकी जिम्मेदारी है, कोई भी कीमत पर हम सहन नहीं कर सकते ये चीज। सर ये जो ड्रग है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है। जो ड्रग ज्यादा आ गई वो दिल्ली भी जा रही है, हर जगह जा रही है ना, मैं बोल रहा हूँ। ये घातक है। मेरे को लुधियाना में खाली अमृतसर का सवाल नहीं है, लुधियाना जलंधर वगैरह में हर जगह से, इवन गांव वाले बोल रहे हैं ना कि आपको मैंने यूज किया वर्ड कि जनरल स्टोर में जिस तरह से ड्रग्स मिलती है, ये टूथपेस्ट मिलता है, उस तरह से ड्रग किसी हर गांव में मिलती है, हर एक को मिलती है, इतनी आई है। सर हमें तो ये एक वार में हमको जीतना है, ये पाकिस्तान का, बिल्कुल है। तो इससे मैं तो यहाँ तक कहूँगा वन थिंग, पंजाब की गवर्नमेंट को भी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी सिचुएशन आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद करे। चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, डीजीपी साहब भी हैं, यदि कुछ आपको जरूरत पड़े सेंटर से मदद लीजिए, इंटेलिजेंस की मदद मांगिए, या और कोई भी फोर्स की मदद चाहिए तो फोर्स की मदद लीजिए, परंतु ये लड़ाई हमको जीतनी है हर कीमत पर। पूरे मिलके यदि काम करेंगे तो हम जीतेंगे। बॉर्डर ऐसी सील हो जाए कि यहाँ से आए नहीं, तभी खत्म हो जाएगा। बॉर्डर को करना है, बॉर्डर से यदि स्मगलिंग बॉर्डर ने सील कर ली। सर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ड्रोन आ रहे हैं। बात जो आपने करी है सर, लोगों को जागरूक, आपके पास तो पूरा तंत्र है सर। नहीं बैठी हुई यहाँ पर, तो जो आप लोग आपको इंफॉर्मेशन दें, इतना ही कर लेंगे तो सारी काफी समस्या का हल होगा। ड्रोन और यदि चलिए आपको इस तरह का है, एक सॉल्यूशन मैं बता देता हूं
कि पक्का यदि फुल प्रूफ सिस्टम के साथ में यदि कोई कंप्लेंट करना चाहे और कोई नहीं जाए, एक चिट्ठी ड्रॉप कर दो गवर्नर को। मैं पर्सनली, मेरी आदत है, जितना भी पिटीशन मेरे पास आती है ईच एंड एवरी लेटर मैं पर्सनली देखता हूँ। मेरा डिपार्टमेंट कॉन्फिडेंशियल लोग ही उसको हल लगाते हैं, ये मैं ओपनली, और उसमें होगा फिर मैं डायरेक्ट आराम से डायरेक्टर साहब को देके कर दूंगा, तो किसी को लीक नहीं होगी। क्यों? यस यस वकील साहब, मेरा क्वेश्चन है कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन करने के लिए आपकी सरकार के द्वारा क्या प्रोसेस चल रहा है सर? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिन ब दिन खराब हो रही है। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਆਈਪੀਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਆਰ ਦਾ ਲੋਵੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਦਿਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਮ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਹੈਗੇ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਐਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 8-9 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨ ਹੌਟ ਚੇਸ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਰ ਸ਼ਾਟ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਹੋਣਾ 100 ਅੱਗੇ 20 ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ सर क्या ऐसा हो सकता है जो किसी भी आप जो पकड़ते हैं, जैसे एक गैंगस्टर पकड़ा, बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जिनके ऊपर मल्टीपल पर्चे हैं, लेकिन उनको बेल मिल जाता है, या तो पुलिस की ओर से उनको जो आईओ होते हैं तो बताया नहीं जाता कि इसके ऊपर ये खतरनाक गैंगस्टर है। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो और भी बाहर आने के बाद ही क्राइम करने लगते हैं। कोई ऐसा नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। एक्चुअली इट इज अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस इज रिक्वायर्ड टू ऑल दिस। नहीं, हमने बोला भी है, आपने भी लिखा है, हमको भी जानकारी है। सारी जेल जितनी भी जेल हैं अपने पर, उनको बिल्कुल क्लीन करने की आवश्यकता है, क्योंकि गैंगस्टर्स जो जेल में भी डाल दिया तो वहां से ऑपरेट करता है अंदर में रह के। हजारों मोबाइल भी जेल में पकड़े गए। डीजीपी साहब को बोला कि जेल पे आप इससे ध्यान दो। मुझे तो उस जमाने की याद है, किरण बेदी ने तिहाड़ जेल को एक क्लीन किया था, उसका नाम हो गया था। वैसा ही सम क्रू लेके आप पर्सनली ध्यान दो, डोंट लीव इट टू। सर इसमें पिछले साल 4,500 मोबाइल हमने रिकवर किए थे, जो इंडिया में हाईएस्ट है। सर जैसे एक सर टेक्निकल सर, ये इस इशू पे सर MHA नाल CM साहब की मीटिंग हुई सी। सो उन्होंने टीम ने आके सर्वे साड़ी कुछ जेलों का सर्वे किया है, तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। उन्होंने टेक्निकली सोल्यूशन, एक साड़ी जेल हैगी भटिंडा जेल, शायद ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਿਸ ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਟਿੰਡਾ ਜੇਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ। ਸੋ we are working on it in full coordination with the central government. Central government is supporting us, and CM Punjab has taken up this issue. देखो जी, मैं टेक्निकल सॉल्यूशन तो वध नहीं कह सकता। आपने अभी कहा आप चिंतित हैं ड्रग्स को लेकर, नशे को लेकर। डीजीपी साहब ने कह दिया कि 400 से ज्यादा जो गैंगस्टर्स हैं वो गिरफ्तार किए हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज ये कह दिया कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसे देगी, उनकी बेल करवाएगी। इससे क्या आपको लगता है कि क्राइम बढ़ेगा कि कम होगा? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मैंने पढ़ा ही नहीं उसमें क्या चीज़ है।
मैं आज यदि आया है तो मेरे नॉलेज में नहीं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਦੀ लीगल एड होना है। परंतु पूरे एफर्ट्स में कमी नहीं है अभी। जो पक्का है, पकड़ना चालू है, वो बॉर्डर को जरा सील करने की कोशिश है, हम करेंगे। थैंक यू। आप इस मूवमेंट में अपने को पूरा टोटल सपोर्ट करिए, बिना एकदम मन से। ये चिंता का इससे अलग मत है, वो करना ही पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट जनरेशन जो रिपोर्ट है उसमें सवाल ही नहीं, स्कूलों में है, सब हो रहा है। ठीक है सर, हेल्दी डिस्कशन। माइक